आज हम बात करेंगे उस महान संत की जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। वे बचपन से ही बहुत तेज, निडर और जिज्ञासु थे। उनके मन में ईश्वर को लेकर कई सवाल थे। वे हमेशा लोगों से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके पिता आधुनिक विचार के थे और माता धार्मिक। इसी कारण उनके जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों का सुंदर संतुलन बना। नरेंद्रनाथ की जिंदगी तब बदल गई जब उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उन्होंने गुरु से भी वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो गुरु रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहीं से नरेंद्रनाथ का जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ गया और वे आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद। गुरु के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया और पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भारत की गरीबी, भूखमरी और सामाजिक कुरीतियां देखी। तब उन्होंने निश्चय किया, मुझे अपने देश को जगाना है। वे मानते थे कि भारत का उद्धार शिक्षा और आत्मविश्वास से ही हो सकता है। साल 1983 अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर आए और बोले, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल गरीब देश नहीं, बल्कि अध्यात्म और मानवता की भूमि है। यहीं से वे विश्व गुरु बन गए। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था गरीबों की सेवा, शिक्षा का प्रसार और समाज सुधार। उनका मानना था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। उनका एक प्रसिद्ध विचार था, एक समय में एक काम करो और पूरी ताकत से करो। दोस्तों, आज से करीबन 125 साल पहले 8 जनवरी सन 1900 को स्वामी विवेकानंद ने एक विदेशी कॉलेज में अद्भुत विस्मयकारी लेक्चर दिया, जिसका नाम दिया गया द पावर्स ऑफ माइंड। उस लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रांतों और संस्कृतियों में सुपर नेचुरल में विश्वास किया जा रहा है। ये सब मैंने व्यक्तिगत तौर पे होते हुए देखा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और सच्चाई अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने एक बार एक आदमी के बारे में सुना जो आपकी मन की बात पढ़ सकता था और आपके भविष्य के बारे में बता सकता था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी से मिलने गया। हमसे कुछ गलती ना हो, इसलिए हमने अपने सवाल पहले ही पेपर में लिख लिए। वहां जाते ही उस आदमी ने हमें देखा और हमारे सवाल हमारे सामने ही दोहरा दिए। स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और मुझे फोल्ड करके दिया और बोला, इसे खोलना मत, बस पीछे सिग्नेचर कर कर अपनी जेब में रख लो। थोड़ी देर बाद बोला, किसी भी भाषा में कुछ विचार या कविता सोचो। स्वामी जी कहते हैं कि उस आदमी को देखकर लगता नहीं था कि उसे संस्कृत का परिचय होगा, इसलिए मैंने संस्कृत में एक लंबा श्लोक सोचा। उस व्यक्ति ने बोला कि अब पेपर बाहर निकालो। उस पेपर पर वही श्लोक लिखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों बाद हम उसके पास दोबारा गए, ये सोचकर कि पहली बार शायद उस व्यक्ति ने हमको किसी प्रकार चकमा दे दिया था, लेकिन फिर वो आदमी सही साबित हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा एक वाकया नहीं है। एक बार मैं हैदराबाद में था। वहाँ एक सज्जन सम्मानित व्यापारी थे जो हवा में ही कई प्रकार की चीजें प्रकट कर सकते थे। स्वामी जी ने कहा कि एक बार एक ऐसा संयोग बना कि उन्हें मुझसे कुछ काम था। वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा, लेकिन आपको अपनी ट्रिक्स दिखानी होगी। एक कमरे में हम करीबन 25 लोग थे और वो सज्जन बहुत ही कम कपड़ों यानी लंगोटी में सामने आकर बैठ गए। हमने उन्हें विचित्र विदेशी फल के नाम लिख कर दिए जो उस समय उस जगह पर मिलना असंभव था। उन्होंने ठीक हमारी आंखों के सामने फलों के ढेर लगा दिए। हम लोगों को लगा कि ये हिप्नोटिज्म है, तो उस सज्जन ने हमें फल खाने को बोला और हम सब ने फल खाए। ऐसी ही कई चीजों को उन्होंने हमारे सामने प्रकट कर दिया। स्वामी जी ने कहा,
जब मैंने उससे पूछा ये सब कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब हाथ की सफाई है। स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन मैं जानता था ये सब मन की ताकत है। इट इज ऑल पावर ऑफ द माइंड। आज स्वामी जी की वजह से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु के नाम से जानती है। स्वामी जी को सम्मान देने के लिए हमारा देश हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।